Then we'll start the session. मैं जस्ट पूजी को इनवाइट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग सेशन कंटिन्यू करेंगे। अर्जुन ब्रू, मैंने आपको म्यूट किया है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। जय आप राम। कर लीजिए प्रभु जी, पॉसिबल। अच्छा, हरे प्रभु जी, यहाँ पे पार्क में ना अंधेरा है। यस ओके, ठीक है, वीडियो ऑफ कर सकते हैं। अच्छा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू वेरी मच। अभी कौन भक्त मंगलाचरण करना चाहेंगे तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। जी कमलेश माता जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। प्रभु जी करें शुरू। यस माता जी, मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान् ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदार्थकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं
वंदे हम श्री गुरु श्री उद्पद कमला श्री गुरुन् वैष्णवाचा श्री रूप सागराचा तन्न सहगना रघुनाथन बिन तम जीवन सदैव तम सदूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावाचा नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारने नमो महागदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविते नमः पाश्चात तत्व काम कृष्ण भक्त रूप स्वरूप काम भक्तावतार भक्ताख्याम नमामि भक्ति शक्ति काम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधा वृंदेवनेश्वरी विश्वानुस्ते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंश कल्पतरुभ्य च कृष्णा सिंधु एवं च पतिताना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सत्संग जी धन्यवाद माता जी, थैंक यू वेरी मच। अभी हम वैष्णव सॉन्ग करेंगे, तो शिवांगी माता जी या शिवानी माता जी, आप में से जो भी रेडी हैं प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। आइदर शिवानी माता जी और शिवांगी माता जी, आप में से जो भी रेडी है वैष्णव सॉन्ग के लिए प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, शिवांगी माता जी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओहो वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा कोरी। ओहो वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदासे करुणा कोरी। दिया पद छाया शोधे आमारे तोमार चरण धोरी। दिया पद छाया शोधे आमारे तोमार चरण धोरी। छया वेगदामी छया दोष शोधी छय गुण देहदासे। छय वेगदामी छय दोष शोधी छय गुण देहदासे। छह सत संगे देहे हमारे बसे छी संगेर आशे। छह सत संगा देहे हमारे बसे छी संगेर आशे। एकाकी आमार नाही पाय बाल हरि नाम संकीर्तने। एकाकी आमार नाही पाय बाल हरि नाम संकीर्तने। तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धाने। तुम्ही कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धाने। कृष्णा से तोमार कृष्ण दीते पारो तोमार शक्ति आंचे। कृष्णा से तोमार कृष्ण दीते पारो तोमार शक्ति आंचे। आमी तो कंगाल ओह वैष्णव ठाकुर आमी तो कंगाल। कृष्णा कृष्णा बोली दाई तब पाछ
पाछे पाछे। कृष्णा से तो मार कृष्ण दीते पारो तोमार शकतियांचे। आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली दायताव पाछे पाछे। ओहो वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा कोरी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर गाया आपने। अभी शिवानी माता जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, प्लीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। भजहु रे मना श्री नंदनंदना अभय चरण वृंद रे। भजहु रे मना श्री नंदनंदना अभय चरण वृंद रे। अभय चरण दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी। तरहु रे भव सिंधु रे। तरहु रे भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरण वृंद रे। अभय चरण शीतलातप वात परीक्षण यामिनी जागिरे। विफल से विनु कृपण दुर्जन। विफल से विनु कृपण दुर्जन। चपल सुफल लागिरे। चपल सुफल लागिरे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण वृंद रे। अभय चरण वृंद रे। हे धन यौवन पुत्र परिजन। हित की हाथ करे तेरे। कमल दल जल जीवन तलमल। कमल दल जल जीवन तलमल। भजहु हरि पद नीति रे। भजहु हरि पद नीति रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण वृंद रे। अभय चरण वृंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मा निवेदन। पूजन सखी जन आत्मा निवेदन। गोविंद दास अभिलाषी रे। गोविंद दास अभिलाषी रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण वृंद रे। अभय चरण भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण वृंद रे। अभय चरण वृंद रे। अभय चरण
सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, थैंक यू वेरी मच। जस्ट 1 सेकेंड। यस, अभी प्रभु जी ने ज्वाइन नहीं किया है। अगर कोई और भक्त कोई वैष्णव सॉन्ग गाना चाहें तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, तो आप भी वैष्णव सॉन्ग गा सकते हैं। है कोई भक्त जो वैष्णव सॉन्ग गाना चाहेंगे? सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, रामृत प्रभु आपको अनम्यूट करता हूँ वैष्णव सॉन्ग के लिए। और अगर समय बचेगा तो हम मीनाक्षी माता जी को भी मौका देंगे वैष्णव सॉन्ग के लिए। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, श्री गुरु वंदना गा सकते हैं? बिल्कुल प्रभु जी। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंधु मोहि सावधान माते, बंधु मोहि सावधान माते। जहार प्रसादे भाई ये भवतरिया। कृष्ण प्राप्ति हयाते, कृष्ण प्राप्ति हयाते। गुरुमुख पद्म वाक्य ते करिया क्या। आरना करी माने आता, आरना करी माने आता। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। हे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिले वे जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान दिले जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। प्रेम भक्ति यहाँ है तेरा विद्या बिना सजाते, प्रेम भक्ति यहाँ है तेरा विद्या बिना सजाते। वेद ज्ञान हर चरिता, वेद ज्ञान हर चरिता। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोकेरा जीवाना, लोकनाथ लोकेरा जीवाना। हाँ प्रभु कर दया दे हमोरे पद छाया, प्रभु कर दया दे हमोरे पद छाया। व्यास घुसुक त्रिभुवाना, व्यास घुसुक त्रिभुवाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। तो हिज ग्रेस इंद्रविष्णु हमारे बीच में आ चुके हैं, तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला। तो आज हमारा प्रभु जी से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्रभु जी खुद कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे जुड़े हैं, वो हम प्रभु जी का अनुभव सुनना चाहेंगे। और प्रभु जी का हरिनाम के ऊपर एक बहुत सुंदर अनुभव है जो प्रभु जी ने हमेशा हमसे शेयर किया है कि कैसे हरिनाम ने उनका एक लाइफ बदला है। तो आज मैं चाहूँगा अगर प्रभु जी उसके ऊपर भी थोड़ा हमें बताएंगे, गाइडेंस देंगे, तो हम प्रभु जी हम बहुत आपके कृतज्ञ रहेंगे। प्रभु जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस प्रभु जी। थोड़ा और ऊंची आवाज बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। यस प्रभु जी, मैं वही कह रहा था कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आए, हम थोड़ा वो भी जानना चाहेंगे। और जो आपने हमें एक अपना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस सुनाया था कि कैसे हरिनाम ने आपकी रक्षा की है, तो वो भी हम सुनना चाहेंगे प्रभु जी आज। अगर आप की आज्ञा है तो आप प्लीज़ बताइएगा। अभी तो टॉपिक आपने जो बताया था वो कंटिन्यू रखना आपकी है। इच्छा जो प्रभु जी, अब इस बार लेना चाहें, नेक्स्ट वो टाइम कभी लेना चाहें, हम उसके लिए प्रिपेयर हुए हैं, तो जो वो फिर किसी और टाइम कुछ किया जा सकता है। यस ठीक है प्रभु जी, जैसे आपकी इच्छा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौरंगा निताई गौरंगा निताई गौरंगा गौर हरि। जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता शिविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी,
वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस कक्षा में। नमो विष्णुपदाय कृष्णमष्टाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामी ते नामने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी संसदेष्टान। तो गुरु और गौरांग की कृपा से हम सब लोग को सत्संग का लाभ मिल रहा है और नदिया बिहारी जी ने सारी व्यवस्था बड़ी सुंदर की है। इसके माध्यम से आप सब लोग जो दीक्षा लेने वाले हैं वो भक्ति की शिक्षा पहले से ग्रहण कर रहे हैं, एटलीस्ट थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, और जब दीक्षा के बाद फिर इस सब चीज को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। यही आध्यात्मिक जीवन है और प्रैक्टिस करने से परफेक्शन आता है। तो हम चर्चा जो कर रहे थे पिछली क्लास में वो था शुद्धता के बारे में, प्योरिटी के बारे में। हमने शरीर की प्योरिटी के बारे में चर्चा की थी, शरीर को कैसे स्वच्छ रखा जाता है। भगवान परम पवित्र है, उनकी सेवा पवित्र व्यक्ति कर सकता है, गंदा व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी कहते थे अंग्रेजी में, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, मतलब भगवत्ता के निकटतम है स्वच्छता। स्वच्छ रहना बड़ा जरूरी है। तो प्रभुपाद जी ने जैसे समझाया है, स्वच्छ रहने का मतलब क्या है, शरीर को स्वच्छ रखना और मन को स्वच्छ रखना। शरीर को स्वच्छ रखने की सारी बातें हमने प्रक्रिया बताई थी पिछली बार, बहुत सारे नियम बताए थे। ऐसा नहीं है कि ये नियम पालन करके ही हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, नहीं। ये नियम पालन करने से हमारा एक उचित वातावरण बनता है। भक्ति तो बढ़ती है हमारी गुरु आज्ञा, गुरु कृपा से, वैष्णव की कृपा से, और मन के अंदर भगवान से प्रेम करने की अभिलाषा से, उससे हमारी भक्ति बढ़ती है। और उसके भी अलग अलग तरीके हैं, हरि कथा श्रवण करना, हरि कीर्तन भक्तों के संग में, ये सारी चीजें हैं। लेकिन वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए ये सारे नियम हैं जो शरीर के नियम बताएं। अगर हम नहीं अभी पालन कर पा रहे तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। भक्ति होएगी, लेकिन बीच बीच में हमारी टूटती रहती है भक्ति। परंतु अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं, जितनी डिग्री में पालन करते हैं उतनी डिग्री में हमारा जो है वातावरण पवित्र होता है और हम भक्ति बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो जिसकी भी जैसी परिस्थिति है वहां से वो व्यक्ति प्रारंभ कर सकता है अपने नियमों का। और पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से स्तर पे पहुंचे। अगर हमें स्तर ही नहीं मालूम होगा कि कौन से स्तर पे हम शुद्धता का पालन करेंगे तो हम कभी पहुंचेंगे भी नहीं। इसीलिए बताए गए थे, कई भक्तों ने ये भी विचार किया था कि प्रभु जी ये तो बड़े डिफिकल्ट हैं, ये सारे नियम पालन करना बड़ा कठिन कार्य है। तो उनके लिए मेरा यही विचार है कि आप प्रारंभ कीजिए, धीरे धीरे करके कीजिए। कोई इतनी जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोई आफत नहीं आने वाली है। अगर आप जप कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, तो ये आपकी भक्ति प्रगति के लिए बढ़िया है। परंतु और अच्छी तरीके से हम और अनुकूल वातावरण में भक्ति करें, इसलिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, नियम है सारे। तो दूसरा जो पवित्रता के बारे में जो आज चर्चा की जाएगी वो है मन की पवित्रता। देखिए, मन में हमारे हम भगवान का भजन करते हैं, उसके लिए मन का भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें चिंतन करना होता है। खास करके हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो कभी हमारा मन लगता नहीं है, तो फिर मन हमारा जप भी ऐसे ही होता है, बेकार का होता है। और कभी जप में हमें इंटरेस्ट नहीं आता है तो बड़े धक्केशाही से, कई बार माला पूरी नहीं होती तो रात में 10 बजे जो है जब हम माला लेके बैठते तो औंघाते हुए जैसे तैसे बस 16 माला कर ले एक तरीके से, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये जो है, ये जो हमारी स्थिति है, ये सारी मन की स्थिति है। और मन के अंदर बहुत सारे विचार आ रहे हैं। मन एक तरीके से समुंदर बताया गया है, विचार इसमें आते रहते हैं। मन का जो वातावरण है वो क्या है, किसी चीज को स्वीकार करना या किसी चीज को अस्वीकार करना, संकल्प विकल्प। आपने कई बार देखा होगा
कि आप कभी कपड़े लेने किसी मॉल में जाते हैं। अभी मैं जैकेट लेने गया था एक मॉल में, तो वहां जाकर के मतलब दिमाग ही खराब हो गया। इतनी सारी जैकेट, इतने सारे कलर, ये वो, कौन सा पसंद करें, कभी उधर जाएं तो कभी उधर जाएं, तो मन ही घूमता रहता है। वो भजन क्या खाक होगा, वहां भगवान का चिंतन तो होगा ही नहीं। कपड़ों का इतना ज्यादा चिंतन। पहले क्या होता था, एक दो दुकानें होती थी, जाओ खरीद लो जा करके। एक ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छी दुकान होती थी, यूनाइटेड कलर ऑफ बेनिटन, वहां से कुछ कपड़े लेते थे, या कोई जीन्स वाली दुकान होती थी, वहां से खरीद लेते थे। लेकिन आज यहाँ टाटा का ट्रिलियम मॉल है, वहां तो एक दुकान क्या 10 दुकानें ऐसी हैं, इनमें इतने बड़े बड़े वार्डरोब्स हैं। और एक अपने पसंद की कोई जैकेट लेने के लिए आदमी पागल हो जाए। तो मन जो है वो कितना घूमेगा, मन में बहुत सारे विचार आएंगे, मन संकल्प करेगा, विकल्प करेगा, ये करना, ये नहीं करना, वो अच्छा है, वो बुरा है, इन सब चीजों में लगा रहता है मन। और ये जो मन के अंदर जो संकल्प विकल्प की उथल पुथल है, ये बहुत ज्यादा कब होती है? जब हमारे मन के अंदर गंदगी होती है। और यही स्वच्छ, ये जो मन के अंदर की गंदगी जैसे जैसे हटती जाएगी, वैसे वैसे मन हमारा स्वच्छ होगा, वैसे वैसे मन स्थिर होता चला जाएगा। आपकी विचार बुद्धि, आपकी संकल्प शक्ति, ये सब चीजें बहुत अच्छी होती चली जाएगी। और ये आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का मतलब क्या है? कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पण, कृष्ण के चरणों का चिंतन। तो वो बड़ा कठिन है। अर्जुन को भगवान ने पहले अष्टांग योग पद्धति के बारे में बताया था, तो उसमें भगवान ने जो है वो सारा सिस्टम बताया, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया, क्योंकि ये जो है तरीका, ये खास करके कलयुग में संभव ही नहीं है। हम किसी योग के माध्यम से मन को साधे नहीं। जब तक योग करते रहेंगे हो सकता मन साधे, लेकिन हमें तो पूरा जीवन कार्य भी करना है, बहुत कुछ, कितना कुछ करना है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा सिस्टम, अर्जुन ने भगवान को पूछा कि आप ऐसा बताओ जिससे मैं मन को साध सकूं, क्योंकि मन को साधना इतना कठिन है कि वायु को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनका नाम था गुणाकेश, जो अपनी नींद पे विजय प्राप्त कर चुके थे। ऐसा व्यक्ति भी मन को स्थिर नहीं कर पा रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है प्रभु। तब भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से जो है तुम इस मन को कंट्रोल कर सकते हो। तो जब हम जप करते हैं तब इस मन को शुद्ध करते हैं, अभ्यास से हम शुद्ध कर रहे हैं इस मन को। और हमारे मन की जो बुरी स्थिति है उसके बारे में भगवान गीता में वर्णन करते हैं। गीता में बहुत अच्छा भगवान वर्णन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरता चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिनके मनों में भौतिक भोगों और ऐश्वर्यों भौतिक भोगों और ऐश्वर्यों की बड़ी लालसा होती है, और जो इन सब चीजों से बड़े प्रभावित रहते हैं, उनके अंदर भक्ति करने का संकल्प, कृष्ण के नाम लेने का संकल्प जो है वो बन नहीं पाता। यही समस्या है। जब हम अपने मन को पवित्र करने का प्रयास करते हैं, जो सिस्टम बताया है, मन की पवित्रता कैसे आएगी? अगर हम कृष्ण का चिंतन करेंगे, और यही समस्या हो जाती है, यही नहीं हो पाता है। तो मन की पवित्रता जो है उसको करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन ही पर्याप्त है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करने का तरीका यही है, परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तन। लेकिन क्यों अभी हमारा मन कंट्रोल में नहीं आता? क्यों हम कर नहीं पाते ढंग से? क्यों नहीं हमारी माला हो पाती है प्रेम पूर्वक? खींचातानी में क्यों होती है? क्योंकि हमारे मन फिलहाल अपनी जो भौतिक जिंदगी हमने जी है वो बुरी तरीके से विषय विकारों में और बुरी तरीके से जो है भोगों और ऐश्वर्यों में लगने के कारण ऐसा हो गया। हम इतने ज्यादा फंसे हुए हैं। ये बात और है कि आज हमने छोड़ दिया है, आज हम उससे दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं,
लेकिन मन ऐसा है कि इसके अंदर उसकी तरंगे घुस चुकी हैं। जो हमने खाया पिया है, सोया है, मौज मस्ती की, उन सब का जो कनेक्शन हो गया है हमारे मन के अंदर, जो है उसकी तरंगे, उसके इंप्रेशंस पड़ गए हैं, उसकी छाप पड़ गई, ठप्पे पड़ गए हैं, और वो ठप्पे हमें बहुत तंग करते हैं जब हम भगवान का भजन करने का प्रयास करते हैं। तो प्रभु का नाम लेना ऐसी परिस्थिति में बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। और देखा जाए जो हम अभी नाम जप कर रहे हैं वो भी कोई पूरी तरीके से क्या कहते हैं, परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा बताया गया भगवान का नाम तो मिश्री के समान मीठा है, लेकिन हमें क्यों नहीं मीठा लग रहा है? क्योंकि हम अभी उस स्तर पे नहीं है। तो भगवान का नाम तो दिव्य है, और वो जब हम मुक्त अवस्था में जप करेंगे तब हमें उसकी पूरी पूरी अनुभूति होगी। इसलिए प्रभुपाद जी ने 3 प्रकार की स्थितियां बताई हैं। सबसे पहली स्थिति जिसमें हम अभी हैं वो क्या है? अपराध युक्त स्थिति। और दूसरी स्थिति क्या होगी? जो अभी भौतिक स्तर पे हम सब लोग हैं, प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, अपराध युक्त स्थिति है। दूसरी स्थिति है अपराधों से हम क्या कहते हैं, मुक्त हो जाते हैं, अपराध रहित स्थिति है, जो एक तरीके से मुक्त अवस्था है। और तीसरा क्या है कि उस नाम का जो रसास्वादन है वो हम तीसरी स्थिति पे करते हैं। उसको कहते हैं प्योर चांटिंग, शुद्ध नाम लेना। अभी क्या है, कौन सा हम नाम ले रहे हैं? अपराध युक्त नाम ले रहे हैं, फिर अपराध रहित नाम ले लेंगे, और एक समय पूर्ण रूपेण शुद्ध नाम लेंगे। ये 3 स्थिति है, और जो आखिरी स्थिति है वो जप करने का पूर्णता है, परफेक्शन है। देखा जाए तो शुरुआत में हम अपराध युक्त नाम लेते हैं, और इसमें क्या है कि 10 नाम अपराध हमसे प्रमुख हैं, जो हमसे होते रहते हैं, 10 नाम अपराध। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमसे अपराध हो रहे हैं तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। नहीं, हमें किसी भी प्रकार से अपना जप नहीं छोड़ना है। अगर हमसे गलतियां भी होती हैं, जैसे ये 10 नाम अपराध होते हैं, हमें फिर भी जप करते रहना चाहिए, क्योंकि यही जप जो है हमें इन सारे अपराधों से ऊपर उठाएगा। क्योंकि अपराध क्यों हो रहे हैं? मन की गंदगी के कारण हो रहे हैं। खास करके हमें ध्यान रखना है कि जानबूझ के अपराध हमें नहीं करना है। इसीलिए रोज 10 नाम अपराध पढ़े जाते हैं कि हमारे मन में जो हम भूल जाते हैं बार बार, ये हमारे दिमाग में रहे और हम इसको बड़ी अच्छी तरीके से कर सकें और हम गलती ना करें। लेकिन इसलिए 10 नाम अपराध बताए जाते हैं, और हमें प्रयास करना चाहिए कि इसको हम ना करें। और जैसे ही हम जो है ये नाम अपराध, जो हम अपराधों से मुक्त हो जाएंगे, जैसे ही हम जिस तरीके से आएंगे तो हमारी मुक्त अवस्था हो जाएगी। इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ सारे खत्म हो जाते हैं मन से, तो हमारी स्थिति कैसी आ जाती है कि हम मुक्त हो जाते हैं। तब नाम लेना बड़ा आसान रहता है, बीच में नाम में दिक्कत नहीं आती, हम नाम बड़े आराम से ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। नाम लेना बैठेंगे तो बैठे रहेंगे, जब करते रहेंगे, हमें अच्छा लगेगा, हमें कोई अवरोध नहीं लगेगा। और तीसरी स्टेज क्या है कि उसी के बाद जो है कि नाम हमें बड़ा मीठा लगने लगता है, बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हम भगवान के जो है प्रेम से जुड़ते जाते हैं। तो वही चांटिंग है, वही जप है, लेकिन अलग अलग स्थिति है। एक ऑफेंसिव स्टेज है, अपराध युक्त स्टेज है, दूसरी जो है लिबरेटेड स्टेज है, जहां हम जप कर रहे हैं, अपराध नहीं हो रहा। और तीसरा क्या है कि मैच्योर स्थिति है, हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं उसमें। जैसे परफेक्ट कैसे हम कहेंगे, रूप गोस्वामी ने क्या बताया है? रूप गोस्वामी कहता है कि कब वो ऐसा स्थिति आएगी जब मैं जप करूंगा और अभी मैं एक जबान से और 2 कानों से सुन रहा हूं, लेकिन कब ऐसी स्थिति मेरे को मिलेगी कि मेरी हजारों जबान होए और हजारों कान होए, जिससे मैं इस नाम का आनंद ले सकूं। इस नाम में इतना रस है कि केवल एक जीवा और 2 कान से तृप्ति नहीं होती है, मैं हजारों कानों, हजारों जीवा रखना चाहता हूं, इससे इस नाम को आनंद, इस नाम का रस ले सकूं। ये ऐसी स्थिति पहुंच जाती है
तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति निरंतर सतत हरि नाम का कीर्तन कर सकता है, क्योंकि उसको इतना आनंद आ रहा है उसमें। जैसे आपको कोई चीज का आनंद आता है तो आप लगातार करते रहते हो। लोग जो है 4-4 घंटे जो है देखो सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हैं, आनंद आ रहा है इसलिए तो बैठे हुए हैं। और कोई बोरिंग मूवी होगी तो आप छोड़ के चले जाओगे 1 घंटे बाद, चाहे टिकट के पैसे खर्च हो जाए, कोई समस्या नहीं। और घंटों बैठो, कई बार जैसे आप देखो बच्चे को टीवी के सामने या किसी व्यक्ति को टीवी के सामने बैठाना कितना मुश्किल होता है। हमें याद है हम जब छोटे थे तब क्रिकेट खेलने की बड़ी आदत थी, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया का बेल्सन एंड हेजेस जो मैच होता था, उस टाइम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग होता था, तो सुबह 4 बजे उठ करके हम वो टीवी देखा करते थे, मैच देखा करते थे। और वैसे अगर माता पिता कहेंगे 4 बजे उठ जाओ, नहीं नहीं हमें नींद आ रही है। तो क्यों? क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट होता है, जिसमें आनंद रस मिल रहा है, वो व्यक्ति वही करता है, उसको अच्छा लगता है। कि किसी प्रकार से जब नाम आपका जो है वो परिपक्व हो जाएगा तो आप देखोगे कितना आनंद आता है। इससे मन की पवित्रता कायम हो जाती है। तो इसलिए रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत में भी कहते हैं कि हमें अभी हम जिस स्थिति में है, गंदी स्थिति में है, मन हमारा शुद्ध नहीं है, जप करने में हमारा मन नहीं लगता है, तो ऐसी स्थिति में हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए, हमें आशावादी होना चाहिए। हमें इस नाम को लेते रहना चाहिए बड़ी पेशेंस के साथ, बड़े धैर्य के साथ। इसलिए रूप गोस्वामी उपदेशामृत कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्याद। उत्साह का मतलब पूरे उत्साह के साथ, और निश्चय का अर्थ है कि पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरे उत्साह के साथ और पूरे पक्के स्थिति के साथ। और धैर्याद मीन्स पेशेंस के साथ। धैर्याद का मतलब है कि हम बड़े धैर्य पूर्वक इसको करें। तो जब हम ऐसा करेंगे, जैसे हम सोचेंगे ठीक है मैंने अभी जब शुरू किया है लेकिन मुझसे अपराध हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं फिर भी करता रहूंगा जब, तो भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे और भगवान मुझे जो है उस दिव्य स्तर पे ले जाएंगे जहां मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जब बड़े आनंद से करूंगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने बताया है कि जैसे एक आम होता है, जब आम आप देखो जब पका नहीं होता है, ग्रीन होता है, तो वो खाते हैं तो कड़वा और खट्टा लगता है तो वही आम, लेकिन शुरुआत में कड़वा और खट्टा लगता है। परंतु जब वही आम जो है वो पक जाता है तो वो कैसा लगता है, इतना स्वीट लगता है, इतना मीठा लगता है, मीठा ही मीठा लगता है। परंतु अगर हम चाहें कि वो कच्चा ही आम खा जाएं और मीठा बना लाएं तो प्राप्त होगा नहीं, प्राप्त होगा, तो हमें इंतजार करना पड़ता है। इसी प्रकार से नाम का है, प्रारंभ में इस नाम को ले रहे हैं तो हमें कड़वा लग रहा है, मन नहीं कर रहा है नाम लेने का, मन नहीं कर रहा है नाम लेने का, ये पहली स्टेज है। लेकिन अगर हम धैर्य से करते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा, यही नाम बहुत सुंदर लगेगा। ये उदाहरण एक प्रभुपाद ये भी देते हैं, जैसे जॉन्डिस का पेशेंट है, जॉन्डिस के पेशेंट को शुगर कैंडी या गन्ने का जूस जो है वो कड़वा लगता है क्योंकि उसको लिवर की प्रॉब्लम है, और वही गन्ने का जूस ही उसके लिवर को ठंडा करके ठीक करने वाला है, गर्मी बढ़ जाती है। तो जब वो लेता रहेगा, जो कड़वी चीज शुरुआत में लग रही, बाद में बिल्कुल, गन्ने का जूस तो मीठा कितना होता है, तो मीठा लगने लगेगा। इसलिए परीक्षित महाराज जो हैं वो 10वें स्कंद में यही बात बता रहे हैं कि निवृत्ता तस्यैर उपागयामानाद भवौ साधक त्रोत्र मनोभृताम का उत्तम श्लोका गुणानुवादात पुमान व्रजयेत वीना पशु न घात। कि भगवान के गुणगान जो है वो अगर परंपरा के माध्यम से कोई व्यक्ति, जैसा गुरु शिष्य को बताता है, अगर उस तरीके से वो करे, ऐसा गुणगान जो है वो जो भी व्यक्ति करता है
उसको बिल्कुल भी धीरे धीरे करके झूठी मान प्रतिष्ठा और संसार का जो चर्चा परिचर्चा है, इससे मन हटना शुरू हो जाता है। क्योंकि भगवान के बारे में चर्चा जो है वो ही एक औषधि है, जो भव सागर से हमें निकालती है, वही एक औषधि है। और परीक्षित महाराज कह रहे हैं, कौन वो मूर्ख व्यक्ति होगा, कौन वो पशु हंता होगा, कौन वो जानवर को मारने वाला व्यक्ति होगा, बुचर होगा, जो भगवान का नाम नहीं लेगा और छोड़ देगा। ये है भगवान के नाम की स्थिति। तो जब जो है देखा जाए, जब हम बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं तो सबसे अच्छा जप होता है। और जो पवित्र नहीं हुए हैं, अभी जो मुक्त नहीं हुए हैं, उनके लिए यही जप दवा है पवित्रता में आने के लिए। यही जप दवा है। जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हम इसको जप करेंगे नाम को और आनंद लेंगे, रस मिलेगा। ये लिबरेटेड स्टेज है। लेकिन जब अभी नहीं है तो यही जप हमारे लिए एक दवा का काम करेगा, दवा का काम करेगा। क्योंकि हम सब साधारण व्यक्ति हैं और हम जो हैं वो भगवान के नाम को अभी पूरी तरह से ग्रहण नहीं सकते। यहाँ तक कि जो सर्व साधारण व्यक्ति, इनका कोई भक्ति से इंटरेस्ट भी नहीं है, वो भी जब भगवान का नाम उनको सुनाया जाता है तो वो भी कहते हैं, हाँ जी बड़ा अच्छा लग रहा है, हरे कृष्णा वाले आ गए, बहुत अच्छा लगता है। उसके भी मन पवित्र होते हैं। आप देखो, इसका बहुत बड़ा उदाहरण हम जगाई मदाई, जो चेतन चैतामृत में वर्णन आते हैं, बड़े दुष्ट प्रकृति के लोग थे जिन्होंने नित्यानंद प्रभु का जिनका कल्याण किया था, जगाई मदाई के बारे में आते हैं। किसी ने चर्चा की महाप्रभु के बारे में, तो जगाई मदाई जहां शराब पी के बैठे थे उसके पास में महाप्रभु के भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, महाप्रभु भी नाच रहे थे। तो जगाई मदाई ने इस बात को सुना तो बड़े प्रभावित हुए, कहने लगे ये दुष्ट लोग जो है उनके लिए ये दुष्ट लोग हैं, ये दुष्ट लोग बड़े अच्छा नाम ले रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। और उनकी नकल मारने के लिए वो भी कहते हैं बड़े हरे कृष्णा कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और वो ये सोचने लगे, ये जो सन्यासी है, ये जो है ये ऐसा नाम कीर्तन कर रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। अगर ये हमारे ग्रुप में शामिल हो जाए तो हम तो बड़ा आनंद लेंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे शराब पी पी के। इसको भी कहेंगे शराब पी ले तू भी, तो बड़ा आनंद आएगा, ये तो हमारे तरीके से नाम कीर्तन कर रहा है। और इस स्थिति में क्या है कि वो जो है वो बड़े आराम से क्या कहते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, और उनका कल्याण होना शुरू होता है। बोल नहीं पाते हरे कृष्णा, लेकिन वो कर तो रहे हैं, नकल मार मार के कर रहे हैं। तो ये अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र को अप्रिशिएट भी करता है तो वो भी धीरे धीरे करके जो है इस रास्ते पे आना शुरू हो जाता है। हो सकता है अभी हम नहीं उस स्थिति पे हों, लेकिन करने से जो है वो हमारी दवाई खाना जो है वो शुरू हो जाता है। इसलिए बताया गया है हरे कृष्ण मंत्र जो है कोई भी व्यक्ति करे, चाहे मजाक में भी कोई व्यक्ति करे, करने दो उसको। हम लोग जैसे कभी जाते हैं तो लोग कहते हैं हरे कृष्णा वाले आ गए, ओ ये देखो रुंड मुंड लोग हैं, ये हरे कृष्णा वाले करते हैं, बड़ा हरे कृष्णा बड़ा करते हैं, ऐसे मजाक में कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि मजाक में जो कर रहे हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है भक्ति भजन में, लेकिन वो उनको अच्छा लग रहा है अंदर से, इसलिए बता रहे हैं। तो ये बिगनिंग स्टेज है। चलो उनकी स्थिति ऐसी, लेकिन हमारी भी एक तरह से बिगनिंग स्टेज है। हमें पता चल रहा है कि नाम जप करना है, लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं ना, तो आप देखोगे धीरे धीरे करके हमारा मन पवित्र हो जाएगा। इसलिए परीक्षित महाराज क्या समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, जो नाम नहीं लेता है किसी भी तरीके से, वो जो है वो जानवरों को मारने वाला है। देखो, जो जानवर को मारने वाले व्यक्ति हैं वो दो तरीके से इस चीज को हम स्वीकार कर सकते हैं। एक है जानवर को जो वाकई मारता है, जो कसाई होता है, और दूसरा व्यक्ति कौन होता है कि जो व्यक्ति
आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रगति करने के लिए नहीं सोचता है, वो भी अपने आप को मार रहा है, वो भी एक तरह के जानवर है। क्यों? क्योंकि ये जीवन जो है वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए बना है, भक्ति के लिए बड़ा है, परंतु वो ऐसा नहीं कर रहा है और वो जानवर के लिए जानवर की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और फिर हम अपने आप को मारने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मनुष्य जीवन में किस लिए मिल रहा है? मनुष्य जीवन में मिल रहा है कि मुक्ति के लिए। लेकिन परंतु हमारी स्थिति क्या हो रही है कि हम दोबारा उस जन्मत्व के चक्कर में जाना चाहते हैं, हम दोबारा सुसाइड कर रहे हैं एक तरीके से। ये हमारी स्थिति है। जैसे एक व्यक्ति कोई गलती करता है, उसको पता है कि इस गलती का परिणाम क्या होगा, उसको फांसी की सजा हो जाएगी और वो जानता है किस तरीके से होगा, लेकिन फिर भी वो करता है। वो तो सुसाइड है कि नहीं है? वो सुसाइडल हुआ ना एक तरीके से। तो इसको भी पशु हंता बताया गया। तो ये स्थिति है हमारी। तो जब हम भगवान की शरणागति नहीं लेंगे, भगवान के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे, तो फिर क्या है कि माया का प्रभाव पड़ेगा, और माया का प्रभाव पड़ेगा तो हम इस मन को पवित्र नहीं कर पाएंगे। ये स्थिति है। माया बुरी नहीं है, आप देखो तो माया बुरी नहीं है। क्यों? माया किस काम कर रही है? पुलिस का काम कर रही है। जो तो कृष्ण की शरण में नहीं है उसको ही माया तंग करती है। अगर आप कृष्ण की शरण में, तो माया क्यों तंग करेगी? जैसे एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट होता है। पुलिस डिपार्टमेंट गलत थोड़ी ना, बुरा थोड़ी ना। हम कहते हैं माया है, माया बड़ी बेकार है, माया हमें परेशान कर रही है, हम माया में हैं, माया से निकलना चाहते हैं, निकलने नहीं देती माया। ठीक है, जैसे, लेकिन माया कोई खराब थोड़ी ना है। माया भी भगवान की शक्ति एक तरीके से देखा जाए, परंतु उसका कार्य क्या है? जो कृष्ण की शरणागति में नहीं जाते हैं उन पे पूरा जोर लगाती है। हम कृष्ण की शरणागति से बाहर थे, हम मनमर्जी कर रहे थे, इसलिए थोड़ा तो हमें प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा माया से, जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा सा शास्त्र के या गवर्नमेंट के विरुद्ध चला जाए तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, थोड़ा उसको राशन पानी खिलाएगी, फिर छोड़ देगी उठा करके, अगर उसने बहुत बड़ा भीषण अपराध नहीं किया है। तो पुलिस फोर्स का कार्य है, लेकिन वो बुरा नहीं है। अगर मैं क्रिमिनल हूं तो पुलिस मेरे को बहुत परेशान करेगी, लेकिन अगर मैं क्रिमिनली एक सज्जन व्यक्ति हूं तो पुलिस कुछ नहीं करेगी, पुलिस कुछ भी नहीं करेगी। तो ये चीज समझने वाली है कि माया का प्रभाव, अपने मन को हम जो शुद्ध करने का प्रयास करें, माया का प्रभाव तभी पड़ता है जब हम कृष्ण की शरणागति में नहीं रहते हैं। तो हमें कृष्ण के मतलब भक्ति करनी है और प्रयास करना है। जैसे मैंने बताया कि रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि उत्साह निश्चय धैर्यात्, उत्साह के साथ जप करना है। वैसे कोई विशेष तरीका नहीं है इस मन को शुद्ध करने का या जप करने का। आप बस मेन चीज क्या करिए, इसको करिए, मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो। महाराज जी का भजन है, मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो। और अगर हम नहीं करेंगे तो जैसा नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या कहा है, मनुष्य जन्मा पाइला राधा कृष्णा भजिया जानिया शूनिया विष खाइना। कोई भी व्यक्ति जो है अगर कृष्णा कॉन्शियस नहीं होना चाहता है और भगवान की सेवा में नहीं लगना चाहता, तो वो क्या है, जानिया शूनिया विष खाइनु, जानबूझ के मनुष्य जीवन पाके राधा कृष्ण ना भजन करके जानबूझ के विष खा रहा है, सुसाइड कर रहा है एक तरीके से। इसलिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। ये अपने मन को शुद्ध करने का तरीका यही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको लगे रहना चाहिए, कभी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। हमारा मन बहुत ऊपर नीचे जाएगा, और ये भी आपको बता दूं बहुत समय तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज महामन शुरू किया तो आपका मन कंट्रोल में आ जाएगा।
आप भक्त बन जाओगे, सेवा में लग जाओ, तो भी ये मन आपको परेशान करता रहेगा काफी समय तक। लेकिन ऐसा भी आपको अनुभव होगा कि जैसे मन का जो उथल पुथल है, पहले जितनी थी अब कम हो जाएगी, आगे और कम होगी, और एक दिन आपकी मन की उथल पुथल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तब बड़े आसानी से आप भजन कर पाओगे, आपको चीजें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। अब ये छोटी छोटी बातें में डिस्टर्ब कर देती हैं, तब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और तब मन आपका बहुत अच्छी तरीके से शुद्ध हो करके आप हरि भजन आराम से कर सकते हैं। फिर जब आप भक्ति करोगे, जब सेवा करोगे भगवान की, तो कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी आपको, और धीरे धीरे करके उसमें बड़ा आनंद आएगा। और तब हमें महसूस होगा हम कैसे पवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे नहाने के बाद हमें फ्रेश फील होता है, हम पवित्र फील करते हैं, इसी प्रकार से मन की गंदगी खत्म होने के बाद भी निरंतर हमारा जो मन है, हमारी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, वो बड़ी सेम जैसी एक जैसी बनी रहेगी, और हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे, हमेशा उत्साहित रहेंगे। जैसे हम गुरु महाराज को देखते हैं, हमेशा उत्साहित रहते हैं, चाहे बीमार हो चाहे कुछ हो, क्योंकि उन्होंने अपने मन को बिल्कुल पवित्र कर लिया है, और वो पवित्रता महसूस करते हैं। उनके पास आप जाओगे तो वो पवित्रता महसूस कर सकते हो, आम व्यक्ति के पास जाओगे तो महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो दिन रात भजन करके जो है वो बड़े शुद्ध हो चुके हैं, और उनके एसोसिएशन में, उनके मार्गदर्शन पे हम सब लोग भी शुद्ध हो सकते हैं, हम सब लोग भी महसूस कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये अनुभव का विषय है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ सकता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू वेरी मच इतना सुंदर प्रवचन के लिए। तो जिन भक्तों को जो भी प्रश्न है तो प्लीज आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं 1 बाय 1 आपको अनम्यूट कर सकता हूँ। नीरज गुरु, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी लेक्चर बहुत अच्छा था, धन्यवाद, इतना अच्छा लेक्चर आपने दिया, बहुत इंस्पायरिंग था। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि हम मतलब प्रभुपाद जी के प्रति और हमारे जो गुरुदेव जी हैं उनके प्रति हम अपनी श्रद्धा कैसे मतलब और ज्यादा अच्छे से कर सकें, जो मतलब जैसे जो प्रभुपाद जी और गुरु महाराज के प्रति हमारा एक जो समर्पण भाव और कैसे बढ़ा सकें। और प्रभु जी जो हम जब करते हैं तो ये मतलब अगर उस टाइम पे अगर मन भटक रहा है या कुछ हो रहा है तो क्या कंटिन्यूअस जब करते रहे या क्या करें? अगर नींद आ रही है तो मतलब कैसे उसको हैंडल करें? पहला जो आपका प्रश्न है कि हम श्रद्धा कैसे बढ़ाएं, तो श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? एक तो जो वो आज्ञा देते हैं उसका पालन करने से बढ़ेगी श्रद्धा। दूसरा, ऐसे भक्तों के संग में रहना चाहिए जिनके अंदर श्रद्धा हो, तो हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। एसोसिएशन बहुत मायने रखती है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो इस तरीके से आप अपनी श्रद्धा बढ़ा सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो आपका है कि जब हम जप करते हैं हमारा मन बहुत भटकता है, उस समय क्या करना चाहिए? तो मन जहां भी भटकता है, मन को जाने दीजिए, आप अपना कार्य कीजिए। मुंह से और मन से कोई लेना देना नहीं है। मुंह से आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए और सुनने का प्रयास कीजिए। मन भटकेगा, इधर उधर जाएगा, लेकिन मन को बार बार खींच के लेके आना है, दोबारा बार बार लेके आना है। किस चीज में लाना है? सुनने में लगाना है। जो आप बोल रहे हो उस पर सुनने में लगाना है। भागेगा मन इधर उधर, कभी इधर जाएगा कभी उधर, फिर उसको सुनने में लगा। आप कई बार आप देखोगे भक्त लोग जब करते करते वो बंद हो जाता है, उनका मुंह बंद हो जाता है, और वो किसी और ही स्थिति में चले जाते हैं, स्पेस आउट हो जाते हैं। तो फिर उनको एकदम से अगर जोर से बोल देते हैं, कई बार जैसे सुबह सुबह सब भक्त लोग जब कर रहे होते तुलसी जी के पास, तो कोई अगर भक्त जो है वो एकदम से स्पेस आउट हो जाता है, तो दूसरा भक्त चिल्ला के कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, एकदम से जग जाएगा, उसको याद आ जाएगी। ये स्थिति है। तो मन को बीच बीच में भागता है, भागने दो, पकड़ पकड़ के लेके आओ, इसका सुधार करो। अगर आप लगे रहोगे तो मन सुधर जाएगा। तो जी एक चीज और थी छोटी सी, तो जैसे मैं अगर जैसे सुबह 3 बजे उठता हूँ और 3 बजे उठने के बाद मैं अगर
बिना नहाए भी जप कर सकता हूँ कर सकते या हो, उसके लिए कर सकते हो, कंपल्सरी है? कर सकते हो, कोई क्योंकि सुबह अभी बहुत ठंड होती है ना, इस वजह से कि थोड़ी देर बाद में नहा लूं। तो कर लो, कोई बात नहीं, जब कोई कर उस दिक्कत तो नहीं है ना, मतलब जब कोई करने से? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीपाद प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जगाई और मधाई जो है इतने पापी थे, फिर पतित थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया, तो उनमें ऐसे क्या योग्यता थी? मतलब उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे या नित्यानंद महाप्रभु के संग में आने से उनका उद्धार हुआ? मतलब किस कारण से, उतना कारण क्या था उनका? और दूसरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि एक भक्त थे, वो शिष्टाष्टकम का 3रा श्लोक बोलते थे जप माला खत्म होने के बाद, त्रिनादपि सुनिचैना तरुरपि सहिष्णुनाम अमानेन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। तो फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलते थे, फिर माला करते थे, तो उनका सुन के फिर मैं भी बोलने लगा था। तो ये मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये 2 प्रश्न। पहला प्रश्न जो आपका है, जगाई मदाई क्या थी? तो जगाई मदाई की जो लीला है, जो भगवान के साथ लीला करे, वो साधारण लोग नहीं होते हैं। जगाई मदाई का पिछला जन्म जो है वो है जय विजय, जो शिशुपाल और दंडवर्त थे, वही जो है रावण और कुंभकर्ण थे, वही हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु थे, और कलयुग में वही जगाई मदाई के रूप में आए थे, जिनको भगवान ने कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो वो आए थे संसार में भगवान की पास टाइम लीला करने के लिए, यही दिखाने के लिए कि पापी से पापी व्यक्ति का भी कल्याण हो सकता है, क्योंकि जो भगवान के संपर्क में आएगा वो साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता, वो तो दिव्य व्यक्ति था। इसलिए चांदकाजी जो है वो कंस था पिछले जन्म में। तो सारे ये पात्र हैं, केवल ये एक पास टाइम चल रहा है भगवान का, हमारे और आप जैसे नहीं है ये लोग। लेकिन वो उदाहरण दे करके ये है, जैसे पापी तापी या तो चलो हरि नाम उद्धारी लो, तारा साक्षी जगाई मदाई। इसका उदाहरण क्या है? जब अगर किसी को, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, चाहे कोई कितना पापी दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, हरि नाम लेने से उसका उद्धार हो जाता है। इसका एविडेंस क्या है? इसका उदाहरण क्या है? जगाई मदाई। जैसे जगाई मदाई का कल्याण हो गया, तो वो एक आइडियल दुष्ट व्यक्ति हैं जगाई मदाई, जो भगवान ने ही अरेंज किया उनको, है वो आइडियल। उन जैसा कोई पाप भी नहीं कर सकता, तो हम तो कम कैटेगरी में आते हैं, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा? ये इसीलिए लीला की गई कि भजो भजो भाई चैतन्यताई शुद्ध बड़े विश्वास करो। चैतन्य महाप्रभु का जो तरीका है, इसको भाइयों करो, भजो इसको, इससे ही कल्याण होगा तुम्हारा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो जगाई मदाई का जो पिछला जीवन इसी प्रकार का था। वो भगवान के ही पार्षद हैं, लेकिन आए इस रूप में, तो हमारी स्थिति डिफरेंट है, उनकी स्थिति डिफरेंट है, लेकिन जो तरीका बता गए उससे हमारा भी कल्याण निश्चित है। दूसरा जो आपका प्रश्न था वो था कि जो आप जो कर रहे हैं त्रिनादपि सुनिचैन, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप बीच में इसको दोहरा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बार बार हमें स्मरण होना चाहिए, हम तृण ज्यादा विनम्र सहनशील। और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, इसको भक्तों को अपना कंठाहार बना देना चाहिए श्लोक, ये अपने गले में बांध के रखना चाहिए श्लोक। त्रिनादपि सुनिचैन तरोपि सहिष्णुनाम अमानिना मानदेन कीर्तने सदा हरि। तो ये अगर आप जप में आप बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जरूर करिए, कंटिन्यू रखिए। हाँ जी, जी प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रकाश प्रभु, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा आपसे थोड़ा ये निवेदन था कि जब करते करते हम शुद्ध जप नहीं बोल पाते, करते तो हैं 16 माला कर दिया, 32 माला करने जा रहे हैं, तो बीच बीच में अशुद्ध शब्द निकलने लगते हैं, उच्चारण सही नहीं निकलता, इसके लिए कैसे? उच्चारण सही नहीं निकलता, आप प्रयास कीजिए। जब आगे पीछे होता है, कई बार हम जल्दी में जप करते हैं तो उच्चारण सही निकलता है, लेकिन अगर कभी उच्चारण गड़बड़ निकलना शुरू हो जाए तो थोड़ा वो स्पीड से करिए, मुंह से ठीक कीजिए उच्चारण को। बोल के करते हैं ना, तो फिर सूख जाता है, थोड़ा उच्चारण गलत हो जाता है। कोई उससे हानि नहीं है, कोई उच्चारण गलत हो जाता है, हानि नहीं है।
लेकिन अच्छे ढंग से हमें प्रयास करना अपने मन को जो है लगाना कि सही ढंग से हम उच्चारण करें। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था, बड़ा कोई संस्कृत श्लोक नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी स्पीड स्लो कर देंगे तो उच्चारण सही रहेगा, गलत नहीं रहेगा। कई बार 16 माला को हम जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, हमारे कोई काम पड़ा है तो फिर हमारे मुंह से आगे पीछे निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन बेहतर यह है कि आगे और माला से 32 माला करना चाहिए, 48 माला करते हैं तो उसमें थोड़ा जब बढ़ने से तो कोई बात नहीं, करते जाओ। ये जो भी अशुद्धि है, जो भी कमी है ना मन की, शरीर की, ये माला करने से शुद्ध हो जाएगी, कोई समस्या नहीं। ये आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, अनजाने में हो रहा है, कोई समस्या नहीं। इसको कंटिन्यू रखिए, लेकिन मेन चीज ये है कि सुनिए आप उसको जी, तो ध्यान से सुनना है। हरे कृष्ण। दीपिका माता जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हम अगर सूतक पातक में जाए तो वहां हमें खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए जाके कुछ? सूतक पातक में आपके परिवार में सूतक पातक लगा है अगर, तो आप ले सकते हो वहां, लेकिन आप किसी दूसरे के स्थान पे जा रहे हो तो नहीं लेना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। विधि माता जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब हम वैष्णव अपराध जब हम करते हैं तो होता है कि हमें भक्ति नहीं मिलेगी अगर हमसे वैष्णव अपराध हो जाए। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों पे अप्लाई होता है जो लोग भक्ति कर रहे हैं, या जो भक्ति नहीं भी कर रहे हैं पर वो इतने सारे, जैसे हमारे आगे पीछे बहुत ज्यादा लोग होते हैं वो वैष्णव की बुराई कर देते हैं, तो उन पे भी अप्लाई होता है? सब पे अप्लाई होता है, जो भक्ति कर रहे हैं, जो नहीं भक्ति कर रहे हैं, सब पे अप्लाई होता है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, और एक और क्वेश्चन है, जैसे हम स्टार्टिंग में जुड़े थे इस ग्रुप से, तो हमें बहुत मोटिवेशन थी कि हमें महाराज जी से दीक्षा मिलेगी। मतलब जब हम स्टार्टिंग कनेक्ट हुए तो बहुत ज़्यादा आशावाद थे, लेकिन धीरे धीरे अब हमें लगता है कि हमारे अंदर इतनी कमियां हैं, इतने दोष हैं। हमें पता है महाराज जी बहुत दयालु हैं, बट हमें लगता है कि हमारे अंदर इतने ज़्यादा दोष है, तो कहीं ना कहीं बहुत डीमोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हमें अभी कहाँ दीक्षा मिलेगी। और हाँ, ये है हमारे अंदर कि हमें दीक्षा लेनी है, महाराज जी से ही लेनी है, पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन मिलता है, तो उसको कैसे ओवरकम करें? यही आपको लेक्चर में समझाया था ना, रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्यात। हमें आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें भक्ति करनी है और इसी बार हमें दीक्षा मिलनी चाहिए। हम कम से कम सोच तो सकते हैं, उसमें निरुत्साहित क्या। अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अगले साल मिल जाएगी, लेकिन मिल के रहेगी, हम लेके रहेंगे, ऐसा निश्चय रहना चाहिए। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अमृत प्रभु, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि ज्यादातर वर्क जो है मेरे संडे को होते हैं, मैं जिस प्रोफेसर में हूँ, और हम लोग जो है संडे को प्रीचिंग भी करते हैं, जैसे कीर्तन वगैरह करते हैं कहीं पे, तो उसका तालमेल मैं बिठा नहीं पा रहा हूँ। जैसे आज ही मेरा 3 घंटे का मीटिंग था घर पे, ऑनलाइन जूम पे, तो मैं मीटिंग में रह गया और आज का कीर्तन मैं अटेंड नहीं कर पाया, तो मुझे बुरा भी लगा, ध्यान उधर ही जा रहा था मेरा, मुझे मतलब बहुत ही तकलीफ लगा। तो तालमेल कैसे बिठाऊं प्रभु जी? तालमेल इस प्रकार से बैठाइए, आप देखो सबसे जरूरी चीज क्या है, कम जरूरी चीज क्या है, उसके मुताबिक आप डिस्कस करो, सेटिंग करो। लेकिन मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी वही है, सो हम उधर ही जाना था, कितना भी बड़ा काम हो। मगर इधर भी का भी काम अगर छूटता है तो मुझे लगता है कि भाई इधर भी छूट रहा है, तो इसी में मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो तालमेल आपको ही बैठाना पड़ेगा। तालमेल मैं तो नहीं बैठाऊंगा, आप ही को बैठाना पड़ेगा तालमेल। क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, आपको ज्यादा मालूम है।
तो तालमेल आपने ही बैठाना है। अब देखो क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, ये तो आप ही ने देखना है। कोई मन में तालमेल बैठाना हो जप का या ये वो तो बता सकते हैं, लेकिन जो आपके कार्य में जो तालमेल है वो आप ही ने बैठाना है। आपको ज्यादा मालूम हुआ क्या ज्यादा जरूरी है। अब मेरे को थोड़ी ना मालूम कि आपकी मीटिंग जरूरी है कि किचन जरूरी है कि क्या जरूरी है, तो आपने देखना। सही बात है। ठीक है प्रदीप, प्रायोरिटाइज करना होता है अपना काम, क्या प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, उसके मुताबिक तालमेल बैठाइए। जनरली मैं मीटिंग नहीं रखता हूँ संडे को, मैं किसी क्लाइंट से मीटिंग नहीं रखता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ खास मीटिंग हो जाता है कि मैं एवरी संडे को नहीं रखता हूँ, तो किसी किसी संडे में ऐसा तो अगर हो जाता है, आपको लगता है बहुत जरूरी है, तो वही काम कीजिए, कोई समस्या नहीं, क्या दिक्कत है। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। आकाश पोरवाल प्रभु, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस जी, आपको आवाज आ रहा है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मैं आकाश पोरवाल ऋषिकेश से, मैं काफी टाइम से महाराज जी को फॉलो भी कर रहा था। तो प्रभु जी ने फिर अभी ऐड किया नहीं था, तो जगदीश प्रभु ने अभी पिछले हफ्ते में गया था तो उन्होंने ऐड किया था, तो इसलिए आज मैं आप नाम बताने के लिए, क्वेश्चन तो नहीं है मेरा कुछ, इसलिए आपको थोड़ा जानकारी दे रहा था। मैं आकाश पोरवाल ऋषिकेश से। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। हाँ प्रभु जी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं दीक्षा में तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, नदिया बिहारी जी आपको फॉर्म भेज देंगे, वो आप फॉर्म फिलअप करके भेज दीजिएगा। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। एक्चुअली मैं काफी टाइम से महाराज जी को फॉलो भी कर रहा था, प्लस ऋषिकेश में मधुवन आश्रम है, तो पहले तो हमको कुछ पता भी नहीं था, लेकिन महाराज जी ने नाम जाप वगैरह हमको सिखाया था कंटिन्यू। लेकिन हमने महाराज जी का एक बार लेक्चर सुना था 2008 में, तो हमने डिसाइड किया था महाराज जी इससे दीक्षा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ लिंक बन नहीं पाया था। लेकिन इस बार प्रभु जी से काफी लॉकडाउन में भी उनसे कंटिन्यू बात करता रहा था मैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सुमन माता जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपकी आवाज कम आ रही है प्रभु जी। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, अभी आई? हरे कृष्णा, थोड़ा और जोर से बोलिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा, आ रही है अब? ठीक है आवाज। हरे कृष्ण जी माता जी, आपकी आवाज आ रही है, आप थोड़े और जोर से बोलिए थोड़ा। अच्छा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि अगर कोई भक्त है जिसने की दीक्षा ले ली है और उन्होंने लड्डू भगवान के हुए हैं, अगर वो उनको वगैरह करवाते ही नहीं है, अगर उन्होंने लड्डू गोपाल के भगवान को लड्डू गोपाल के ना विक्रय रखे हैं, पर वो उनको स्नान वगैरह वो ऐसे ही रखा है उनको, मतलब वो नहीं है रेगुलर नहीं रखा कि स्नान कराना है, वस्त्र चेंज कराने हैं, तो फिर इससे हम क्या समझे? उनका लेवल मतलब हाई है जहाँ, कहाँ पर है वो, किस लेवल पर है वो? देखिए सिचुएशन पे है। अगर लड्डू गोपाल जो है किसी ने उनको दे दी है जबरदस्ती और वो नहीं सेवा कर पा रहे, रखे हुए हैं, तो इतना कोई दोष नहीं लगता। लेकिन अगर वो खुद लेके आए हैं, परचेज करके आए हैं विग्रह और स्थापित करके उन्होंने सेवा की ध्यान रखी, तो उनको दोष लगता है फिर इस चीज का। उनको करना चाहिए, जैसे तैसे करना चाहिए। हाँ, ऐसे उन्होंने मुझे ये बताया कि जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने मतलब अच्छे से सेवा करते थे, पर जैसे जैसे उनका जप जो है बढ़ रहा है, तो उन्होंने अब मतलब बिल्कुल वो अपने जप के ऊपर ध्यान देते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि अच्छी बात है। कलयुग में जप ही जरूरी है, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा मिनिमम सेवा रख लें। हाँ, तो इससे उनको दोष वगैरह लगता होगा या क्या है वो? इसमें दोष नहीं होता है, भक्ति में अपराध होते हैं, अपराध से दोष नहीं होता है, भक्ति बढ़ती नहीं है बस। दोष होता है जब पाप कर्म करते हैं। अगर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करें तो कोई पाप कर्म नहीं हो रहा उनसे, लेकिन अपराध इस प्रकार का हो रहा है, अगर वो खुद लेके आए और सेवा नहीं करेंगे तो उनको जो दोष या जो अपराध लगेगा उससे भक्ति उनकी बढ़ेगी नहीं आगे। जी प्रभु कोई पाप कर्म नहीं है, भक्ति नहीं बढ़ेगी।
जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। भुवन प्रभु आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है कि जो हम जैसे कि कोई वैष्णो देवी जाता है हमारे घर में से और वो नॉनवेज खाते हैं, तो हमें प्रसाद देते हैं, तो हमें उनका प्रसाद खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? नहीं नहीं प्रभु जी। आप प्रसाद किसी का भी स्वीकार कर ले, कोई भी आपको प्रसाद देता है अगर, तो प्रसाद का सम्मान करना चाहिए। ग्रहण करके भी सम्मान किया जाता है और उसको नतमस्तक होकर भी सम्मान किया जाता है। आप उस प्रसाद को सम्मान करके किसी और को व्यक्ति को दे सकते हैं। निरादर नहीं करना होता है प्रसाद का, सम्मान कर दीजिए और दे दीजिए किसी को, जरूरी थोड़ी ना खाना है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा एक और सवाल है कि अगर हमें किसी ने राधे कृष्ण जी की विग्रह भेंट करे हैं और हमने उनको स्थापित कर लिया मंदिर में, तो हम उनकी पूजा ढंग से कर नहीं पा रहे हैं, तो प्रभु जी कोई अपराध तो नहीं लगेगा? पहले विचार करना चाहिए, अगर आपने अनजाने में कर दिया हो या आपको नहीं पता हो, तो जैसे तैसे जो सेवा कर सकते हैं करिए उनकी। अभी ऐसी तो मंगल आरती तो कर पा रहे हैं और संध्या आरती हो रही है। भुवनपुर एक रिक्वेस्ट है, आप जब प्रश्न पूछते हैं जो भी भक्त हैं, प्लीज अपना वीडियो पर ऑन कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या करें, अपराध तो नहीं लगेगा? नहीं, अपराध आपको देखिए, अगर आपने खुद मंगवा करके उसको स्थापित किया तो दोष तो लगेगा। आपने उनको इनवाइट किया भगवान को, उनकी सेवा नहीं कर प्रभु जी, रहे। हमें किसी ने गिफ्ट किया किसी ने। हाँ, किसी ने गिफ्ट किया तो यथा संभव जितनी सेवा हो सके उतनी कीजिए, मिनिमम पॉसिबल सेवा कीजिए घर में, और क्या। प्रभु जी, मंगल आरती और संध्या आरती तो करते हैं, तो ठीक है, जितनी कर सकते हैं करिए। मंदिर में एक अलग स्टैंडर्ड होता है, 7 टाइम आरती, 7 टाइम भोग लगता है, घर में 2 टाइम किया जाता है, तो उसको एडजस्ट कर लीजिए। टाइम का इतना फैक्टर मायने नहीं रखता। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेहा माता आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत जी। प्रभु जी, एक्चुअली मेरा ना एक ये प्रश्न था, अगर हम किसी के घर पे जाते हैं, जैसे हम रिलेटिव्स के घर पे जाते हैं या कहीं भी कोई इनवाइट करता है, हम जाते हैं, और अगर हमारा वहाँ पे किसी भी तरह से कोई इंसल्ट होती है या फिर हमें कोई काफी मिसबिहेव करता है हमारे साथ, तो प्रभु जी क्या हमें वहां दोबारा जाना चाहिए या इस सिचुएशन में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए? डिपेंड करता है, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। वैसे अगर कहीं हमारी बेइज्जती हो रही है, हमें लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो हम अपने पर्सनल वर्क के लिए नहीं जाएं, लेकिन अगर कहीं बेइज्जती हो भी रही है, प्रचार करना तो प्रचार करना चाहिए, जाके उस बेइज्जती का ध्यान नहीं करना चाहिए। डिपेंड करता है। नहीं प्रभु जी, प्रचार के लिए नहीं, अगर वैसे जैसे फंक्शंस वगैरह में इनवाइट करते हैं सब, तब ऐसी सिचुएशंस बनती हैं। तो कोई नहीं, सब लोग थोड़ी ना आपका विरोध करेंगे, 1-2 लोग करेंगे, उनको छोड़ दो। उनको उनकी तरफ जाने का मतलब ही नहीं, आप दूसरे से बात करो। जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। जी, और प्रभु जी एक और प्रश्न और था, जैसे एकादशी होती है, एकादशी वाले दिन जब हम ठाकुर जी को प्रसाद ऑफर करते हैं, तो उसमें हम तुलसी महारानी वो तो डालते ही डालते हैं, तो प्रभु जी क्या हम एकादशी वाले दिन तुलसी महारानी ग्रहण कर सकते हैं या नहीं? ग्रहण कर सकते हैं जी प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। द्वादशी के दिन बस तुलसी नहीं तोड़ी जाती, बाकी आप और बाकी दिनों आप ग्रहण कर सकते हैं। तोड़ना मना है द्वादशी के दिन, ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है, भगवान को ऑफर करके। हरे कृष्णा। किसी और भक्त कोई प्रश्न है तो प्लीज आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी नीरज हुआ, आपका अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न और था। जैसे आज गुरु महाराज जी भी प्रभुपाद जी की माला के बारे में बता रहे थे कि वो भी महाराज जी भी प्रभुपाद जी की भी माला करते हैं, तो क्या वो माला हम भी कर सकते हैं? और प्रभु जी बिल्कुल करिए, सबको बोला गया है 3 माला प्रभुपाद जी की करनी चाहिए, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। तो प्रभु जी उससे पहले जैसे हम जो हरि नाम की माला करते हैं, उसमें हम पहले गुरु का मंत्र
फिर प्रभुपाद जी का बोलते तो प्रभुपाद माला में कैसे करें? डायरेक्ट स्टार्ट तो नहीं कर सकते या कैसे? नमो विष्णु पदाय कृष्ण विष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणी निर्विशेषवादी समस्त पाश्चात्य देश तरणी समस्त देश तरानी। और इसमें हम शुरू कर सकते हैं माला प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, एक माला, फिर एक बार प्रभुपाद का प्रणामी मंत्र, दूसरी माला, फिर प्रभुपाद का प्रणामी मंत्र, तीसरी माला, ऐसे तो प्रभु जी एक माला करनी है या तीन माला करनी है? 3 माला। फिर उसके बाद ये माला हरि नाम करने से पहले करनी है या बाद में भी कर सकते हैं? पहले करनी, पहले। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। जी पूजी, अभी कोई प्रश्न नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहें तो प्लीज आप दे सकते हैं। हाँ, इंस्ट्रक्शन ये देना चाहते हैं कि एक तो आपने मेरे को लिस्ट भेजनी है जिन्होंने वो लेना है, वो लिया है, महाराज से माला ली है। तो जो मेरे पास फॉर्म्स आए हैं, मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ। मैंने ऑलरेडी लिस्ट बना दिया है। जो मेरे पास फॉर्म्स आए हैं उनको मैं टैली करना चाहूंगा। और दूसरा, मैं अपनी लिस्ट भेजता हूँ उन फॉर्म्स की उन लोगों की जिन्होंने इस बार दीक्षा के लिए अप्लाई किया है। अगर कोई मिस हो जाता है किसी का, वो ग्रुप में मैं डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। किसी का कुछ मिस होता है, उसने भेजा हो, मेरे को रिसीव नहीं हुआ, तो दोबारा वो भेज देगा फिर अपना जो यस, एक बार क्लियर हो जाएगा। माला का मैंने मैक्सिमम डाटा ले लिया है, 3-4 भक्तों का बाकी है। आज कंपाइल करके आपको भेज देता हूँ। आज नहीं हो पाया तो कल सुबह तक आपको डेफिनेटली भेज देता हूँ। और आपका लिस्ट भी आएगा, उसको मैं टैली कर लेता हूँ। ठीक है जी। प्रकाश, तो आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रकाश को आपको अनम्यूट किया, कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रभु मेरे रिक्वेस्ट था, अनुरोध था आपसे कि मैंने जो पहले फॉर्म तो भरा नहीं, क्योंकि उसमें कहा गया था कि जिसने आईडीसी का कोर्स किया हो वो फॉर्म भर सकता है। तो मैंने फॉर्म भरा नहीं। मैंने देहरादून में जगदीश प्रभु से बात करी थी, वो कहते कोर्स होगा तो कोर्स। आपसे मेरी बात हुई थी देहरादून में ना? उसके पहले फॉर्म भरते हैं या कोर्स के बाद? हेलो प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप ही से बात हुई थी ना वहाँ? जी। आपने कहा था कि आप चेक करिएगा कि मेरा है कि नहीं है, फॉर्म आया। वो तो फॉर्म बायोडाटा के लिए कहा था, फॉर्म नहीं जमा किया मैंने अभी। बायोडेटा के लिए कहा था आपने? हाँ, वो जिसमें आप ही ने मंगा था, वो डेटा पूरा भेजा था। मैं एक बार चेक। हाँ, आप ऐसा कीजिए जी, जो मैं जगदीश हरि को वो भेज देता हूँ, जो डेटा वाला फॉर्म है। वो तो सर डेटा वाला तो भर दिया मैंने सर, भेज दिया। तो और क्या कमी है? नहीं, ये जो दीक्षा वाला फॉर्म अलग है, वो 2 फॉर्म है क्या, एक ही फॉर्म है सर? नहीं, सेम फॉर्म है, वही सेम फॉर्म है। अच्छा, वो मैंने तो भर के दे दिया था। एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन वही सेम एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन। अच्छा, वो तो प्रभु जी मैंने दे दिया था। हाँ, तो वो मैं चेक कर लूंगा, शायद मेरे पास है, आपका डॉक्यूमेंट है। जो आईडीसी कोर्स आपका नहीं हुआ है उसकी हम अभी व्यवस्था करेंगे कराने की। शायद हरिद्वार में करेंगे, वहां कर लीजिएगा आके। एक अमृतसर में होगा, एक उधमपुर में होगा, जहाँ भी आपको व्यवस्था होगी वहां कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। वंदना माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप कहाँ से प्लीज बताइए, मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। वंदना कौशिक जी, आप प्लीज वीडियो ऑन कीजिए अपना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, जब हम माला करते हैं तब सुमेरु पहली बार हमारे हाथ में होता है, हेड जी। तब हम गुरु मंत्र और पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, लेकिन जब दूसरी बार माला चेंज करेंगे, सेकंड बार करने के लिए, तब सुमेरु तो नहीं हाथ में आता है, वो तो क्रॉस कर देते हैं हम, मतलब चेंज कर लेते हैं माला। तो फिर कैसे पंचतत्व बोलेंगे दोबारा? नहीं, जब हम माला ही कंप्लीट करते हैं तब हम फिर माला जहां कंप्लीट करते हैं वहीं से शुरू करनी होती है माला। तो जो ऊपर जो सुमेरु है
उस सुमेरु के ऊपर हमने जप करना होता है, पंचतत्व मंत्र और प्रभुपाद जी के प्रणामी मंत्र, और फिर दोबारा वहीं से माला शुरू कर देनी होती है। ये तरीका होता जब लास्ट बीड़ पे पहुंचे हम, है। जब लास्ट वाला आप आएंगे मनके पे, पकड़ेंगे, हाँ लास्ट वाला मनका पकड़ेंगे तो फिर आप सुमेरु पकड़िए और उसको टर्न कर दीजिए, और सुमेरु पे आप जप करके फिर वही जहां से छोड़ा था वहीं से फिर शुरू कर देंगे। ठीक है। जब कहाँ से कौन से स्थान से अटेंड कर रहे हैं? जी प्रभु जी। आप कौन से स्थान से हैं? मैं हूँ तो फरीदाबाद से, लेकिन फिलहाल मेरी जॉब केरल में है। अच्छा, केरल में। जी ठीक है जी मारे, आज आपने शायद फर्स्ट टाइम सेशन अटेंड किया और आप अभी शायद मॉर्निंग सेशन भी आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर तो आज सुबह किया था। हाँ सुबह, अच्छा आपको फिर नेहा माता ने आपको ऐड किया होगा ना, तब मॉर्निंग सेशन भी आप अटेंड करना शुरू कर सकते हैं माता। ठीक है, आप कल से। आज किया था जी माता जी, रेगुलर आप अटेंड कीजिए डेली, तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण माता। शिवपातपुर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ प्रभु जी, मेरा थोड़ा लिस्ट में नाम नहीं आया था। मैं 2-4 दिन से ना क्लास अटेंड नहीं कर रहा था मॉर्निंग सेशन का। तो माला मैंने गुरु महाराज जी से ना 2008 में ली थी। तो बस ये आपने फॉर्म भेजा हुआ है ना? जी प्रभु जी, मैंने भेजा है ऑनलाइन। अब आप जी मैं चेक कर लूंगा। अभी मैं लिस्ट मेरे पास आई हुई है, बन रही है लिस्ट, तो मैं चेक करके फिर बताता हूँ आपको। क्या आपका प्रश्न क्या है? बस यही बताना था कि वो माला जो लिस्ट भेजी थी ना प्रभु जी ने, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। गुरु महाराज से माला ली या नहीं, वो जो लिस्ट भेजी थी ना जी, तो मैंने 2008 में गुरु महाराज जी से माला ली थी कटरा में। ठीक है, वो आपके फॉर्म में लिखा ही होगा कि आपने माला ली कि नहीं मिली, वो मेरे को पता चल जाएगा। मैं केवल टैली करने के लिए मैंने जो है वो बोला हुआ है मध्य बिहारी जी को कि जो मेरे पास लिस्ट आई है उसको टैली करने के लिए मैंने बोला हुआ लिस्ट। ऐसा ना हो कोई व्यक्ति मिस हो जाए बीच में। और किनकी जिन्होंने माला लिया है वो कब माला ली है, कब है, क्योंकि 1 साल कम से कम माला ली होनी चाहिए। तो आपकी तो पहले की ली हुई है, कोई बात नहीं। एक्चुअली जी कई दिनों सेशन अटेंड नहीं कर पाए थे ना, इसलिए उनका नाम लिस्ट में नहीं आया, उनको मैंने दूसरी लिस्ट में रखा है। एब्सेंट रहेंगे तो फिर ऐसा होगा, रेगुलर होना बहुत जरूरी है। जी अभी रेगुलर में आप रेगुलर रहिए, तो आपका लिस्ट में नाम रहेगा डेफिनेटली। अभी कोई इश्यू हो तो आप प्लीज फोन करके इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप किस वजह से इतने दिन तक नहीं आ पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सोनिया माता जी आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, हरे कृष्णा, आ रही है प्रभु जी? यस माता जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी प्रभु जी, वो जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड करना है वो आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है कि ईमेल करना है? व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, कोई बात नहीं। और प्रभु जी उसमें जैसे टेम्पल प्रेसिडेंट का भी चाहिए। कोई अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। कहाँ से आप? उधमपुर से हैं? हाँ जी प्रभु जी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बस वही नहीं है, बाकी सब कंप्लीट है, तो वो सेंड आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूं? हाँ व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और अपनी फोटो, आधार कार्ड की कॉपी, ये 2 चीजें और भी। अपनी फोटो, आधार कार्ड की कॉपी। नहीं, वो मैंने सब बहुत देर से कंपाइल करके रखा हुआ है। बस ये था कि कुंती माता जी से थोड़ा डर लगता है और मंदिर भी बंद थे, तो उनसे वो मैं ले नहीं पाई वो टेम्पल प्रेसिडेंट का। बाकी कंप्लीट है सारा। जी प्रभु जी। डर लगने की बात नहीं है, डर नहीं लगना चाहिए। डर किस बात का लगेगा? कोई गलती होगी आपसे तो आपको डांट ही देंगे, और क्या होगा? खा थोड़ी ना जाएगा कोई। बहुत है प्रभु जी, गलती तो बहुत है, गलती तो बहुत है अच्छी प्रभु बात है जी। कि गलती बताई जाएगी तो सुधार करेंगे गलती, उसमें डरना नहीं होता है। जी प्रभु जी, बस इसी डर की वजह से ही तो ऐसा हो गया कि महाराज जी के सामने भी नहीं हो पाए और दीक्षा
से भी रह गए इतने सालों से। हाँ तो डर नहीं, डरना की क्या बात है, अब दीक्षा लेनी है लेकिन आपने अब लेनी है, बहुत देर हो गई। हाँ डर अब भगाइए तो अपना। लेनी है प्रभु जी। बात है, समय बदल जी रहा है, देश प्रभु जी। बदल रहा है, अच्छे दिन आएंगे। ये नया भारत है। जी प्रभु जी। नीरज को जी, आपको फिर से धन्यवाद म्यूट प्रभु कर जी। रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी वैसे तो प्रभु जी आईडीसी का भी मैंने भेज दिया है, हाँ और जी। जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो भी भर के भेज दिया है, पर बहुत जगह ना मतलब कंफ्यूजन हो रही थी कि यहाँ पे यस लिखे या नो। अगर उसमें कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि बता यस नो के आप चक्कर उसमें में भेजिए ना, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए मेरे को। भेज दिया मैंने। नहीं वो जहाँ कंफ्यूजन है वो आप पूछ लीजिए ना फोन करके। वैसे मैंने अपनी तरफ से तो यस लिखा है, वहां पे नो होना चाहिए था, वो पता नहीं मेरे को। आप चेक कर लो दोबारा, जो आपने फॉर्म भेजा है आप देख लो, कहीं अगर कोई एडिशन करना है वही भेज दीजिए। और प्रभु जी जो लेटर था, लेटर भी आ चुका है, लेटर भी भेज दिया हाँ था। मेरे को आपके डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं सारे, हाँ लेटर तो भी प्रभु आपने जी, भेज दिया है। हाँ जी लेटर भी भेज दिया, और माला तो मिल ही गई थी महाराज जी से। तो बस ये है कि अब वैसे जब भी होगा तो फिर आएंगे आपके पास जरूर। प्रभु जी। फिर उधमपुर में ही होती है दीक्षा की, कहीं और भी होती है? अब ये महाराज के ऊपर अभी कोविड सिचुएशन है, क्या करते हैं महाराज, कब करते हैं महाराज के ऊपर है ये। होल एंड सोल डिसीजन महाराज का है, जैसा भी होगा आपको कन्वे कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। दीदी माता आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे ये पूछा था, हमने आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया है पहले का, पर उसमें तब हमारे पास आईडीसी कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं था, तो हमने वो अटैच नहीं किया। पर अब हमारे पास आईडीसी कोर्स का सर्टिफिकेट आ गया है, तो अब वो अटैच करके आपको फॉर्म दोबारा से भेजना है या नहीं आप आईडीसी कोर्स का सर्टिफिकेट भेज दीजिए, मैं अपने आप अटैच कर लूंगा। जी प्रभु जी। और प्रभु जी आपने बताया ना कि जब हमें महाराज जी से माला मिलती है तो उसका 1 साल होना चाहिए, हमें फ्री दीक्षा मिलती है। तो मुझे तो माला अक्टूबर में मिली थी, तो मतलब मुझे नहीं मिलेगी ना? कोई बात नहीं, वो कंसिडर कर लेंगे हम। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी विश्व मोहन प्रभु ने एक रिक्वेस्ट किया है कि आप अपना कोई गुरु महाराज के पास अगर आप शेयर करना चाहें तो, उनका पर्सनल रिक्वेस्ट आया है। अभी तो नहीं होएगा, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। पास टाइम ही पास टाइम सुना देंगे। तो अगला बार आपका सेशन केवल पास टाइम पे रहेगा प्रभु जी। एक मूड होता है ना, एक मूड जब नहीं होगा तो फिर कुछ, अभी मूड कुछ और है, इसलिए वो दिमाग में कुछ नहीं आएगी बातें। यस प्रभु, सही बात। प्रभु जी प्रकाश को फिर से पूछना चाह रहे हैं कुछ? यस प्रकाश को आपको अनम्यूट किया है। अरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। आप भजन, 1-2 भजन सुना दीजिए, बहुत बहुत आनंद आया था उस दिन, इतनी मधुर वाणी से आपने भजन सुनाए थे। ये भजन की क्लास है ही नहीं एक्चुअली में। कभी कभी एक तो सुना दीजिए प्रभु जी। नहीं सुनाएंगे। अच्छा। इसलिए आपको अमृतसर आना पड़ेगा सुनने के लिए। हाँ जरूर आएंगे, आपका आशीर्वाद होगा, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आएंगे बहुत जरूर आएंगे। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। ठीक है, आपको भजन अगर सुनना होगा तो मैं कोशिश करूंगा। मेरा प्रोग्राम है कल 8 तारीख है ना, परसों होगा, परसों 7 to 9, तो आप उसको मैं लाइव करवा दूंगा, आपको भेज दूंगा, कोशिश करके तो आप देख भजन सुन लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु। ओके जी, हरे भक्तों को बताना चाहूंगा प्रभु जी कीर्तन बहुत अच्छा करते हैं और भजन बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए पूरी अगला बार आपका सेशन वही रहेगा, आपके पास से विद महाराज जी, वो बहुत मजा आएगा। तो अगली बार आपका मूड वैसा रहना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेंगे भुवन प्रभु का, उसके बाद हम लोग मीटिंग अगर प्रभु जी चाहेंगे तो हम एंड कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। आप वीडियो ऑन कर लीजिए। 2018 में मैंने आईडीसी कोर्स करा था उधमपुर में ही, तो अच्छा आपके साथ ही करा था। अच्छा। तो मेरा सर्टिफिकेट आपके पास ही है। मेरे पास सर्टिफिकेट है? हाँ प्रभु जी। नहीं, मैं अपने पास सर्टिफिकेट तो नहीं रखता हूँ।
मैंने जितने सर्टिफिकेट है उधमपुर में ही जमा करा दिए थे। सर मेरा सर्टिफिकेट अभी तक आया नहीं, 2018 से आपके पास ही पड़ा हुआ। चेक कर लूंगा। भुवन क्या नाम है पूरा? भुवन गौतम है। भुवन गौतम, ओके ठीक है। आप मेरे को एक व्हाट्सएप कर दीजिए, याद रहने के लिए, बहुत सारे काम दिमाग में रहते हैं, तो मैं चेक कर लूंगा। अगर नहीं आपको होएगा तो उसका एक डुप्लीकेट निकलवा दूंगा। ठीक है ठीक है जी, अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं उस पर कोरियर कर दूंगा। निकलवा, राइट। थैंक यू प्रभु। ठीक है जी, हरे कृष्णा। तो अगर आपकी आज्ञा है तो हम सेशन वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, जरूर जी। तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, प्रभु जी ने देखिए, मैं प्रभु जी का मेरे को आज चेहरा देख के कैसा लग रहा है, प्रभु जी की तबीयत ठीक नहीं है, आंखों के नीचे काली हो, कई दिन से रेस्ट नहीं किया। तबीयत बिल्कुल बढ़िया है। मुझे नहीं लग रही तबीयत में। अलग अलग मूड होता है। हाँ, आज मूड अलग है। अलग अलग मूड होता है। कभी कोई मूड तो कभी कोई मूड। ठीक है, तो सब भक्तों से रिक्वेस्ट है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण का प्रभाव पड़ता रहता है, अलग अलग मूड होते रहते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अभी कौन सा मूड है प्रभु जी फिर? मिक्स है। सतो रजो मिक्स दिख रहा है। तो सब भक्तों से रिक्वेस्ट है, प्रभु जी का हम जोर से 3 बार जोर से रिबोल करेंगे। मैं सभी भक्तों को म्यूट करता हूँ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप सबकी आवाज प्रभु जी के पास अभी तक पहुंचनी चाहिए। हरि बोल। धन्यवाद। हरि बोल, 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 हरि बोल। चलिए, आप सब भक्तों का धन्यवाद। कल सुबह फिर मिलेंगे हम लोग। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल सुबह फिर मिलेंगे महाराज की प्रवचन के बाद। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।